चैनल। आज इस वीडियो में हम रॉयल क्यू में मार्केटिंग प्लान को समझेंगे कि आप किस तरह रॉयल क्यू में मार्केटिंग करके इजाफी इनकम जनरेट कर सकते हैं और उस इनकम का प्रॉफिट आपको कहां पे रिसीव होगा, इसकी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे और उस प्रॉफिट को विड्रॉ करने का प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। मार्केटिंग के लिए मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया की हर कंपनी, हर अदारा अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की मार्केटिंग लाजमी करते हैं। बस हर अदारे की, हर कंपनी की मार्केटिंग करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। कुछ कंपनियां, कुछ अदारे टीवी इश्तिहार, पेनाफ्लेक्स के ज़रिए मार्केटिंग करते हैं। कुछ अदारे इस टाइम यूट्यूब के एड्स के ज़रिए मार्केटिंग करते हैं और कुछ सर्विस एप्लीकेशन जो होती हैं वो रेफरल के एक चेन सिस्टम के ज़रिए मार्केटिंग करते हैं। उसकी मिसाल मौजूदा इजी पैसा, जेज़ कैश की मिसाल है कि अगर आपके पास इजी पैसा और जेज़ कैश का अकाउंट है और आप उसको यूज़ करते हैं, तो अगर आप अपने इजी पैसा और जेज़ कैश के रेफरल लिंक से किसी और को उसकी सर्विस का पार्ट बनाते हैं, तो इजी पैसा और जेज़ कैश की एप्लीकेशन आपको 50 रुपये रिवॉर्ड की सूरत में देती है, क्योंकि आपकी वजह से उस सर्विस की मार्केटिंग हुई और उसके पास एक कस्टमर आया। सेम यही चीज़ मौजूदा एक्सचेंज जो कंपनियां हैं वो भी फॉलो करती हैं, जिसकी मिसाल बाइनेंस एक्सचेंज, हॉबी एक्सचेंज, ओके ईएक्स एक्सचेंज, क्यू कॉइन एक्सचेंज। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट मौजूद है और आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अगर आप अपने उस अकाउंट के रेफरल लिंक से किसी और को ज्वाइन करवाते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज का पार्ट बनवाते हैं, तो बाइनेंस एक्सचेंज पे जैसे ही वो शख्स ट्रेड करता है, डिपॉजिट करता है, तो उसके बिहाफ पे जैसे ही वो डिपॉजिट करता है तो बाइनेंस एक्सचेंज उसके डिपॉजिट पे आपको कुछ ना कुछ रेफरल कमीशन देती है, क्योंकि आपकी वजह से बाइनेंस एक्सचेंज या मुख्तलिफ एक्सचेंज के पास एक कस्टमर का इजाफा हुआ। तो सेम वही पॉलिसी रॉयल क्यू भी अप्लाई करती है। रॉयल क्यू भी चाहती है कि इसकी सर्विस दुनिया भर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो रॉयल क्यू के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस फ़ीस आएगी। तो रॉयल क्यू उसी सर्विस फ़ीस में से अपने मार्केटिंग करने वाले लोगों को कमीशन देती है। और वो कमीशन किस तरह मिलता है, उसका कुछ तरीक़ेकार ऐसे है कि अगर आप रॉयल क्यू यूज़र हैं और आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट किया हुआ है, याद रखें रॉयल क्यू में मार्केटिंग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके अकाउंट में एक्टिवेशन चार्जेस पे हुई भी हो। यानी कि अगर आपने रॉयल क्यू में अपने अकाउंट को एक्टिवेट किया हुआ है, तब ही आप रॉयल क्यू में मार्केटिंग करके एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ अकाउंट बनाया है और इसमें एक्टिवेशन फ़ीस पे नहीं की है, तो आपको इन्विटेशन कोड रॉयल क्यू नहीं देगी। जैसे ही आप रॉयल क्यू में अकाउंट बनाते हैं और अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं सालाना फ़ीस के ज़रिए, सालाना फ़ीस पे करके, तो उसके बाद आपको अपने होम पेज पे ही आना होता है। और होम पेज पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनवाइट फ्रेंड का। तो इस इनवाइट फ्रेंड के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, ये वाला। इस पेज में आप देख सकते हैं इनविटेशन कोड है। ये इस इनविटेशन कोड को अगर आप यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके अपने किसी दोस्त को सेंड करें और उसको कहें कि वो रॉयल क्यू ज्वाइन करे और उसने इनविटेशन कोड में आपके इस कोड को एंटर करना है, तो वो जैसे ही इस कोड को एंटर करेगा तो रॉयल क्यू को पता चल जाएगा कि आपके रेफरल लिंक से इस शख्स ने रॉयल क्यू को ज्वाइन किया है। आप चाहें तो नीचे कॉपी यूआरएल का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से यूआरएल को कॉपी करके भी अपने उस दोस्त को सेंड कर सकते हैं, ताकि वो उस यूआरएल के ऊपर क्लिक जैसे ही करेगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रॉयल क्यू का उसके पास ओपन हो जाएगा और वो वहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकता है। आपके इनविटेशन कोड से ही रॉयल क्यू जान पाती है कि किसके रेफरल से इस शख्स ने रॉयल क्यू को ज्वाइन किया है। ये ऑप्शन देखने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ बैक। अब इसी ऑप्शन को आपको दूसरी जगह का पे भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आप अगर यहाँ पे मेन्यू पे लास्ट में ऑप्शन है माइन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आप यहाँ नीचे करेंगे इस पेज को, तो नीचे करने के बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। शेयर के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके पास यहाँ पे भी मौजूद शो होता है। अगर किसी के पास होम की स्क्रीन पे इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा हो या एप्लीकेशन अपडेटिंग पे हो, तो वो माइन मेन्यू में माइन के ऑप्शन पे जाके यहाँ शेयर के ऑप्शन से भी अपने इनविटेशन कोड को हासिल कर सकता है और अपने दोस्तों को इनविटेशन कोड सेंड कर सकता है कि वो आपके इस इनविटेशन कोड के ज़रिए रॉयल क्यू को ज्वाइन करें।
इसको मैं बैक कर लेता हूँ। अच्छा, जो भी दोस्त आपके इनविटेशन कोड से ज्वाइन होता है रॉयल क्यू में, तो आप उसकी डिटेल कहाँ देख सकते हैं? उसकी डिटेल आपको मिलती है यहाँ पे, एक ऑप्शन है टीम का। इस टीम के ऑप्शन में आप जिसको ज्वाइन करते हैं उसकी डिटेल यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इस टीम के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करें, ये पेज आपको शो होता है। इस पेज पे के अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको पहला टाइटल मिलता है एक्टिव प्रॉफिट। एक्टिव प्रॉफिट में आपको अपने कमीशन की डिटेल मिलती है कि आज आपके रेफरल लिंक से जितने लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से जितने लोगों ने अकाउंट एक्टिव किया होगा, तो उसकी जितना अमाउंट कमीशन की सूरत में आपको मिला वो आपको एक्टिव प्रॉफिट टुडे में शो होता है। और अगर किसी ने जिस दिन कोई एक्टिवेट नहीं किया होगा आपके रेफरल से अकाउंट, तो उस दौरान आपको यहाँ पे ज़ीरो शो होगा। एक्टिव टोटल प्रॉफिट में आपको टोटल वो अमाउंट शो होता है कि अभी तक जितने लोगों ने आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन किया उस पर अभी तक रॉयल क्यू से आप कितने रेफरल जो है कमीशन कितना हासिल कर चुके हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे ऑप्शन है डायरेक्ट का। डायरेक्ट में ये वो लोग होते हैं जिन लोगों ने आपके रेफरल लिंक से आपके इनविटेशन कोड से रॉयल क्यू को ज्वाइन किया होता है। इसमें से नॉट एक्टिव आप देख सकते हैं 63 हैं और एक्टिव 22 हैं। 22 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकाउंट भी बनाया और अकाउंट को एक्टिवेट भी किया, लेकिन 63 मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट तो बनाया लेकिन उनको एक्टिवेट नहीं किया है अभी तक। बाकी टीम जो है, टीम में ये वो लोग होते हैं जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, और जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया उन लोगों ने अगर किसी और मेंबर को ज्वाइन किया है, तो ये दोनों कैटेगरी आपकी टीम में आती है। तो मेरी टीम में 63 जो हैं वो ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया है, और 27 ऐसे यूज़र हैं जो अपना अकाउंट एक्टिवेट कर चुके हैं, जिसमें से 22 वो लोग हैं जिनको मैंने ज्वाइन किया है, और बाकी 5 लोग ऐसे ऐसे हैं जिनको मेरी टीम के मेंबर्स ने ज्वाइन करवाया है। उसके बाद अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रेफरल का डिटेल शो होती है कि आपने जितने लोगों को ज्वाइन करवाया है उनका रैंक क्या है, उनका अकाउंट क्या है, और उनकी टीम में इस वक्त कितने बंदे हैं, और उन्होंने रॉयल क्यू में अकाउंट किस तारीख को बनाया था। तो इस टीम में अगर आप देखें तो जहाँ पे V0 शो होगा वो लोग हैं जिन्होंने अकाउंट तो बनाया है लेकिन अकाउंट को एक्टिवेट नहीं किया है। लेकिन जिसके आगे ग्रेड में आपको V1 नज़र आएगा, तो उसका मतलब है कि उन्होंने अपने अकाउंट को एक्टिवेट किया है। तो आप तीसरे लाइन को देख सकते हैं कि इन्होंने अकाउंट को एक्टिवेट किया है। इसके बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ़ टीम में जहाँ पे 1 नज़र आता है, उसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ अपना अकाउंट बनाया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ वर्किंग नहीं की है। लेकिन जिसके पास नंबर ऑफ़ 1 से ज़्यादा क्वांटिटी शो होती है, जैसे आप तीसरी रो में देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ टीम में इनके 3 नंबर शो हो रहे हैं, मतलब इन्होंने 2 लोगों को अपने रेफरल लिंक से रॉयल क्यू में अकाउंट बनवाया है। इसके बाद ये जो मेरे एक्टिव यूज़र हैं, इन्होंने अपना अकाउंट बनाया है 22 दिसंबर 2021 को। तो ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पर आने के बाद अब आप जानना चाहते हैं कि रॉयल क्यू में कमीशन किस हिसाब से मिलता है और यहाँ पे रैंक किस तरह अचीव किए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की डिटेल आपको मिलती है मेंबर सेंटर में। आप इस मेंबर सेंटर के सेकंड ऑप्शन के ऊपर करेंगे क्लिक। यहाँ पे आप जान सकेंगे कि आप किस तरह रॉयल क्यूब में रैंक अचीव कर सकते हैं और किस रैंक पे आपको क्या कमीशन रॉयल क्यू देगी। जैसे ही आप अपने रॉयल क्यू में अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो आपका फ़ौरन रैंक हो जाता है V1। जैसे ही आपका रैंक होता है तो V1 रैंक पे आपको रॉयल क्यू में 2 तरीके की कमीशन हासिल करने का मौका मिलता है कि अगर आप किसी शख्स को रॉयल क्यू में ज्वाइन करवाएं और वो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करे, तो वो जैसे ही अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेगा तो रॉयल क्यू उस अकाउंट के एक्टिवेट होते ही आपको $30 रिवॉर्ड की सूरत में देगी, क्योंकि वो जो एक्टिवेट करने वाला है वो $120 की सालाना फ़ीस पे करेगा रॉयल क्यू को। उस $120 की फ़ीस में से रॉयल क्यू आपको $30 रिवॉर्ड की सूरत में देगी V1 रैंक की वजह से। और दूसरा बेनिफिट आपको रॉयल क्यू ये देती है V1 वाले को कि जो लोग रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ज्वाइन करते हैं वो अपने अकाउंट को ट्रेड पे लगाते हैं। तो ट्रेड पे लगाने के बाद उस ट्रेड पे रॉयल क्यू जब भी उनको प्रॉफिट जनरेट करके देती है तो उस प्रॉफिट का 20% उनसे फ्यूल गैस की सूरत में एज आ फीस चार्ज करती है।
और वो जब जब रॉयल क्यू की एप्लीकेशन के ज़रिए अपने ट्रेड अकाउंट में प्रॉफिट बनाएंगे और उस प्रॉफिट का जितना भी 20% बनेगा अमाउंट, तो वो 20% उन्हें रॉयल क्यू को फ्यूल गैस की सूरत में देना पड़ेगा। तो वो जो फ्यूल गैस की सूरत में वो रॉयल क्यू को कमीशन देते हैं यूज़र, तो उस 20% में से भी रॉयल क्यू आपको कुछ परसेंटेज देती रहेगी जब तक वो आपका यूज़र उस रॉयल क्यू एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता रहेगा और बेनिफिट हासिल करता रहेगा। उसकी एग्जांपल मैं कुछ ऐसे दे देता हूँ कि V1 में आपको जो फ्यूल गैस में से कमीशन मिलता है वो मिलता है 20%। ये 20% पूरा 20% नहीं मिलता, वो इस तरह होता है कि जो यूज़र है उसने जो अपना 20% रॉयल क्यू को दिया फ्यूल गैस की सूरत में, वो जो रॉयल क्यू के पास 20% आया उसमें से रॉयल क्यू अलग से 20% का एक रेशो निकालती है और वो आपको देती है। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपने जिस शख्स को ज्वाइन करवाया रॉयल क्यू में, उसने जैसे ही अपना अकाउंट $120 से एक्टिव किया और आपका रैंक था V1, तो रॉयल क्यू ने आपको $30 दिए उसको अकाउंट एक्टिवेट करवाने पे। अब उसके एक्सचेंज अकाउंट में अच्छे खासे डॉलर मौजूद होंगे, तो उसने अपने अकाउंट को ट्रेड पे लगाया रॉयल क्यू के ज़रिए, तो उसको एक दिन का बेनिफिट हो गया मिसाल के तौर पे $100। तो उसको जैसे ही $100 का रॉयल क्यू की ट्रेड से प्रॉफिट हुआ, तो उसने उस $100 में से $20 फ्यूल गैस की सूरत में रॉयल क्यू को दिए, क्योंकि रॉयल क्यू $20 फ्यूल गैस कमीशन चार्ज करेगा उसके प्रॉफिट पे। तो जैसे ही $20 वो रॉयल क्यू को देगा, तो रॉयल क्यू उस $20 में से 20% जो बनेगा $4 वो आपको देगी। इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा कि जब जब रॉयल क्यू की एप्लीकेशन उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में प्रॉफिट बनाएगी, वो प्रॉफिट पे 20% फीस रॉयल क्यू को देगा और रॉयल क्यू उस 20% में से आपको आपका 20% अलग से देती रहेगी। तो ये दो तरीके के बेनिफिट V1 रैंक वाले को मिलते हैं। आप V1 से V2 रैंक कैसे अचीव करेंगे कि आपकी टीम में टोटल 20 लोग जैसे ही हो जाएंगे तो रॉयल क्यू आपको V2 कर देती है। लेकिन ये 20 लोग लाजमी नहीं है कि आपने ही ज्वाइन करवाए हों। इसका कुछ इसकी पॉलिसी कुछ यूँ है कि कम से कम ऐसे 3 लोग आप ज्वाइन करवाएं जो एक्टिव हों। आपने 3 लोग ज्वाइन करवाए रॉयल क्यू में और वो 3 लोग मज़ीद लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं, या आप ही टोटल 20 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं और वो तमाम 20 लोग अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो रॉयल क्यू आपको रैंक दे देती है V2। जैसे ही आपका रैंक V2 हो जाता है तो पॉलिसी चेंज कैसे होती है, इस पेज को अगर मैं बैक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा रैंक जो है वो V2 है। तो V2 रैंक जैसे ही आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद रॉयल क्यू जो है आप अपना जो कमीशन की जो पॉलिसी है उसकी परसेंटेज में इजाफा कर देती है। क्या इजाफा करती है कि जैसे ही आप V2 रैंक अचीव करते हैं उसके बाद अगर आपने जितने भी लोगों को रॉयल क्यू में ज्वाइन करवाया है वो लोग जैसे ही अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे $120 की फ़ीस के ज़रिए, तो रॉयल क्यू उस $120 की फ़ीस में से $40 आपको एज अ रिवॉर्ड की सूरत में देगी। इसके बाद दूसरा जो टीम रिवॉर्ड है, टीम रिवॉर्ड वही फ्यूल गैस वाला रिवॉर्ड है कि रॉयल क्यू जब आपको V1 में 20% दे रही थी उस फ्यूल गैस की कमीशन फीस में से, अब आपको रॉयल क्यू जो है वो 30% देगी। उसकी सेम वही मिसाल दूंगा कि एक शख्स को $100 का प्रॉफिट हुआ, उस $100 में से उसने $20 रॉयल क्यू को दिए, तो $20 में से रॉयल क्यू पहले आपको 20% दे रही थी, लेकिन अब V2 रैंक पे रॉयल क्यू आपको जो है वो 30% देगी। तो उस $20 का 30% कुछ बनेगा $6। तो इसी तरीके से V2 रैंक से आप V3 रैंक की तरफ किस तरह जा सकते हैं कि आपने कम से कम 5 लोगों को जो है ज्वाइन करवाया हो और वो 5 के 5 लोग कम से कम अपना अकाउंट एक्टिवेट कर चुके हों। उन 5 लोगों में से कम 3 लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने V2 रैंक अचीव कर लिया हो, और आपकी टोटल जो आपकी टीम होगी, जो चाहे आपने ज्वाइन करवाया हो या आपके ज्वाइन हुए जितने लोग हो चुके हैं, उन लोगों ने जितने लोगों को ज्वाइन करवाया हो, उन तमाम लोगों की टीम मिला के अगर 100 मेंबर हो जाते हैं आपके, तो रॉयल क्यू में आपका रैंक हो जाता है V3। सेम यही चीज़ अगर आप इस पेज को आगे करके देखें तो मज़ीद आपको रैंकिंग का पता चलेगा कि आप अगर V3 रैंक अचीव कर लेते हैं, उसकी पॉलिसी यहाँ पे शो हो रही है,
तो V3 रैंक पे आप अगर किसी को डायरेक्ट रॉयल क्यू में ज्वाइन करवाएंगे तो उस पर आपको $50 मिलेंगे, और आपका जो फ्यूल गैस कमीशन वाला टीम रिवॉर्ड है वो आपका 40% हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप V4 रैंक अचीव करेंगे तो आपका जो डायरेक्ट रेफरल कमीशन है वो $60 हो जाएगा, और टीम रिवॉर्ड आपका $50 हो जाएगा। मज़ीद अगर देखें तो अगर आप V5 रैंक अचीव कर लेते हैं तो आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं रॉयल क्यू में तो आपका टीम रिवॉर्ड $65 हो जाएगा, और टीम रिवॉर्ड सॉरी डायरेक्ट रेफरल कमीशन आपका जो है वो $65 हो जाएगा, और टीम रिवॉर्ड आपका 55% हो जाएगा। इसी तरीके से इनका जो लास्ट जो टारगेट है, जो बहुत कम लोग टारगेट अचीव कर पाते हैं, कि जैसे ही आप V6 रैंक अचीव कर लेते हैं और उस दौरान अगर आप किसी को रॉयल क्यू में एक्टिव करवाते हैं तो उस अकाउंट एक्टिवेट होने पे रॉयल क्यू आपको $70 देती है, और आपका जो टीम रिवॉर्ड होता है फ्यूल गैस में से जो आपको रिसीव होते हैं वो मिलते हैं 60%। तो ये तो रहा रैंकिंग का। इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में और रैंक नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं वो भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस पेज को कर लेते हैं बैक। यहाँ पे जो मेंबर सेंटर है यहाँ पे आप जान सकते हैं कि आप किस तरह रैंक हासिल कर सकते हैं, और करंट कंपनी ने जो कमीशन की जो परसेंटेज और जो अमाउंट रखा है वो कितना है। रॉयल क्यू में नेटवर्किंग या मार्केटिंग करने से जो आपको रेफरल रिवॉर्ड हासिल होता है वो सारा का सारा अमाउंट आपको एसेट के ऑप्शन में मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन है एसेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे आपको जो आपको रिवॉर्ड की सूरत में डॉलर देती है रॉयल क्यू, तो वो रिवॉर्ड आपको एसेट ऑप्शन में मिलता है। इसमें मुझे पहले भी डॉलर मिले थे तो वो मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा एक और विड्रॉ आपको करके दिखाऊंगा कि आपको जो रिवॉर्ड की सूरत में कमीशन की सूरत में डॉलर मिलते हैं रॉयल क्यू में, तो वो किस तरह आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अलग से एक अमाउंट रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में डिपॉजिट किया हुआ है तो उस डिपॉजिट को भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जो आप नेटवर्किंग करके डॉलर कमाते हैं उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेंटर का ऑप्शन है विड्रॉ, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप विड्रॉ क्रिप्टो करेंसी में हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी एक्सचेंज अकाउंट या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में विड्रॉ रिसीव कर सकते हैं। इसके बराबर में एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र का। अगर आप अपने डॉलर किसी रॉयल क्यू यूज़र को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉलर किसी रॉयल क्यू यूज़र को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर कोई सर्विस फीस नहीं है, लेकिन अगर आप अपने डॉलर विड्रॉ करते हैं रॉयल क्यू की एप्लीकेशन से, चाहे वो आप अपने वॉलेट में विड्रॉ रिसीव करें या किसी एक्सचेंज अकाउंट में विड्रॉ रिसीव करें, तो $2 आपको विड्रॉ की फ़ीस देनी होती है रॉयल क्यू को। तो हम इस विड्रॉ के ऑप्शन पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि विड्रॉ आपको जो है USDT क्रिप्टो करेंसी में मिलेगा, और ये आपका नेटवर्क होना चाहिए TRC20 का। तो आपने अपने USDT में TRC20 का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, और उस एड्रेस में आप विड्रॉ रिसीव कर सकेंगे। तो अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट मौजूद है तो आप वहाँ पे अपने TRC20 का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये विड्रॉ अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में हासिल करना चाहूँगा तो मैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज में जाऊँगा और वहाँ से USDT का TRC20 का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। तो मैं अपनी एक्सचेंज अकाउंट में चला जाता हूँ। ये मैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट की एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं वॉलेट्स के ऑप्शन पे आऊँगा, और वॉलेट्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में इस वक्त कितना बैलेंस मौजूद है। तो मैं यहाँ पे जो है डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर करूँगा क्लिक, और डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्चिंग पे मैं लिख दूँगा USDT, क्योंकि मुझे जो अपने इस अकाउंट में डिपॉजिट करना है वहाँ से विड्रॉ जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा USDT में। तो USDT करेंसी यहाँ पे सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे बाइनेंस में आ गए चूज़ नेटवर्क, किस नेटवर्क का आपने एड्रेस रिसीव करना है अपने अकाउंट में। तो यहाँ पे वहाँ पे मुझे बताया गया था TRC20। तो यहाँ पे आप लास्ट में ऑप्शन देख सकते हैं ट्रोन का ये नेटवर्क है TRC20, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास USDT का TRC20 का जो है वॉलेट एड्रेस यहाँ पे आपको शो होगा। वॉलेट एड्रेस आपने इसको यहाँ से करना है कॉपी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वॉलेट एड्रेस आपका हो जाता है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो मैं इसका बस ये है कि मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे आऊँगा। ये मैं अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे आ गया हूँ, विड्रॉ के ऑप्शन पे। अब मैं यहाँ पे उस एड्रेस को कर दूंगा पेस्ट जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था अपने एक्सचेंज अकाउंट में। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट, कितने अमाउंट का मैं विड्रॉ रिसीव करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन फ़ीस भी शो हो रही है $2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 172, 172 में लिख लेता हूँ। और मेरे पास $182 मौजूद हैं। तो जैसे ही मैं 172 का विड्रॉ अप्लाई करूँगा तो मेरे अकाउंट में $10 रह जाएंगे और $2 मेरी फ़ीस में चले जाएंगे। तो मुझे रिसीव होंगे 170 USDT मेरे बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ करूँगा कन्फर्म। और कंफर्म करने के बाद आपने जो है यहाँ पे चेक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोबारा कंफर्म कर देना है। यहाँ पे ये कंफर्म इसलिए करते हैं कि आप अपने एड्रेस को एक दफ़ा रीचेक कर लें कि आपने जो एड्रेस यहाँ पे सबमिट किया है वो दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि अगर आपने गलत एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो आपका अमाउंट ज़ाया हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि जो आप अपना एड्रेस दे रहे हैं उसमें आपने गलती की गुंजाइश यहाँ नहीं है। तो इसके बाद आपने इसको करना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद अब आपने जो अकाउंट बनाते हुए ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर दें। पासवर्ड एंटर करने के बाद अब आपने यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड के ऑप्शन पे जो है अपनी ईमेल का जो वेरिफिकेशन कोड आपको रिसीव होगा वो आपने सबमिट करना है। यहाँ पे आप सेंड के ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो 60 सेकेंड के अंदर आपको आपकी ईमेल पे रॉयल क्यू की तरफ से एक कोड रिसीव होगा, वो आपने सबमिट करना है। तो मुझे जो ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड मिला उसको सबमिट करने के बाद मैं कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म होते के साथ ही आप देख सकते हैं कि विड्रोवल के -$172 मुझे शो हो रहे हैं और मेरे अकाउंट में $10 रह गए हैं। तो अभी जैसे ही मेरी जो विड्रॉ की ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म होगी तो मेरे पास मैसेज शो हो जाएगा यहीं रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे। तो वो जैसे मुझे मैसेज आएगा तो न्यूज़ में मुझे अलर्ट शो हो जाएगा। तो वेट करते हैं मैसेज का। मेरे पास 1 मिनट के अंदर न्यूज़ में जो है वो मैसेज आ चुका है। मैं न्यूज़ के ऑप्शन पे करूँगा क्लिक और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे बता दिया गया है कि इस एड्रेस पे मेरे $170 जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब मैं अपने एक्सचेंज अकाउंट में जाके चेक करता हूँ कि वाकई मेरे पास डॉलर रिसीव हुए या नहीं। तो ये मैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में बैलेंस जो है वो इजाफी हो चुका है। अब मैं अपने स्पॉट वॉलेट में आगे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास इस वक्त जो है $170 और $70 जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखना चाहूँ तो हिस्ट्री कहाँ से देखूँगा? हिस्ट्री में यहाँ डिपॉजिट के ऑप्शन पर आके और USDT के ऊपर क्लिक कर यहाँ हिस्ट्री का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि 26 तारीख 12वां महीना 2021 और टाइमिंग भी शो हो रही है कि मैंने $170 जो है मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये तरीक़ेकार है अपने कमीशन रिवॉर्ड को रॉयल क्यू से विड्रॉ करने का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। जो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर अभी तक आपने रॉयल क्यू को ज्वाइन नहीं किया है तो रॉयल क्यू को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारी टीम को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि हम आपको हर जगह पे हर लम्हे पे अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए मेरे रेफरल कोड को यूज़ करें, मेरे इनविटेशन कोड को यूज़ करें और मेरा इनविटेशन कोड आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जिन लोगों ने मेरे रेफरल कोड के ज़रिए रॉयल क्यू में अकाउंट बनाया हुआ है वो रॉयल क्यू में मुझसे कॉन्टेक्ट किस तरह कर सकते हैं, वो अपनी जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ न्यूज़ के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। न्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन है माई कंसलर। माई कंसलर के ऑप्शन ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मेरा नाम शो होगा, जुनैद इकबाल, जुनैद केजेट। जैसे ही जुनैद केजेट शो हो आपने उसके ऊपर क्लिक करके चैट ओपन करनी है और उस चैट पे आप जो भी मुझे मैसेज करेंगे तो वो मैसेज मुझे रिसीव हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए हैं तो मैं वक्तन फ़वक्तन इन तमाम दोस्तों के जवाब इनको देता रहता हूं जब मुझे टाइम मिलता है। तो आप इस तरीके से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और टॉप पे ऑप्शन है जिसका नाम है न्यूज़। इस न्यूज़ के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं
तो इस न्यूज़ के ऑप्शन पे आप रॉयल क्यू की जो है वो न्यूज़ हासिल कर सकते हैं कि रॉयल क्यू की अपडेटिंग कब है, रॉयल क्यू ने कोई चीज़ पॉलिसी में चेंजिंग की है या नहीं की है, वो तमाम डिटेल आपको न्यूज़ के ऑप्शन पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर लें, और रॉयल क्यू की जो अभी तक मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है उस प्लेलिस्ट को मुकम्मल अच्छे तरीके से देखें। अगर आप रॉयल क्यू की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखेंगे तब ही आप रॉयल क्यू को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अगर आप सिर्फ एक पार्ट की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से रॉयल क्यू समझ नहीं आएगी। रॉयल क्यू एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जो आपको सर्विस की जो आपको ट्रेडिंग की सर्विस देती है और उस सर्विस से आप बेनिफिट हासिल करते हैं। ये एप्लीकेशन ट्रेडिंग की सर्विस की उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल नए हैं और जिनको नहीं पता है कि क्रिप्टो में किस तरह ट्रेडिंग की जाती है। बाकी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन नहीं है। शुक्रिया।